हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स डिकेज टू अ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट वाई। ओके, आपको दिया गया है कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है डियर? वाई में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बाय द डीके अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, व्हाटएवर, एंड अ ग्राफ ऑफ द रेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाई अगेंस्ट टाइम वुड लुक लाइक। देखिए यहाँ पे जब x किसमें कन्वर्ट होगा, y स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, तो हमें पता है कि एक इक्वेशन होता है जनरली, फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y is basically dn by dt is nothing but n e to the power n dn by dt n not e to the power minus lambda t। ये हमारे पास में एक शॉर्टेज इक्वेशन होती है जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को शो करती है। कोई भी जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस किसी स्टेबल न्यूक्लियस में, या उसमें से जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, रेडियोएक्टिव पार्टिकल जब उसमें से डीके होते हैं, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखिए डियर, यहाँ पे एन नॉट इनिशियल पार्टिकल्स थे और डी एन बाई डी टी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। यहाँ पे मतलब कितने पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उसका टाइम के रेस्पेक्ट में वो हमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए, जो अब मेरा फिगर जो आ रहा है, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो किस तरह की आ रही है डियर? डी एन बाई डी टी सम कांस्टेंट एन नॉट इज कांस्टेंट के ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है? डीके कांस्टेंट। ये भी डियर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो कर्व आएगा डी एन बाई डी टी, दैट मींस दिस इज द रेट। ये हमने क्या माना है? इसे रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको अगर हम वाई बोले, ठीक है, तो वाई बेसिकली कैसा ग्राफ आ रहा है? वाई वर्सेस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अगर हम करें तो कैसा आ रहा है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, क्योंकि माइनस में इसकी पावर आ रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। तो इनमें से देखिए, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल को शो नहीं करता है, ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नहीं है, ये भी ग्राफ, ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये ग्राफ जो हमारा है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डियर, सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।